आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति। हम आपको बताएं कि पॉलिटेक्स्ट और बुद्ध वचन इन दोनों के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं भदंत ज्ञान ज्योति। भंते जी ओका सबंदामी। भंते जी, आज के लिए हम जो बात आपसे जानना चाहते हैं, तथागत की अपनी एक स्वयं की संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में प्रतीत्य समुत्पाद ये भगवान की खोज का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और आधुनिक विज्ञान भी इसी की नींव पर खड़ा है। इस प्रतीत्य समुत्पाद को अगर जनमानस समझे तो किस दृष्टि में समझे? यो धम्मं जानाति सो पटिच्च समुत्पादं जानाति, यो पटिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। भगवान जहाँ जहाँ जाया करते वहाँ पर पटिच्च समुत्पाद यही सद्धर्म है, यही बात कहते हैं। जिसने पटिच्च समुत्पाद को जान लिया धर्म को जान लिया। जिसने धर्म को जान लिया पटिच्च समुत्पाद को समझ लिया। पटिच्च समुत्पाद यही धम्म है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका संबंध जब जोड़ नहीं पाते तो बड़ी भ्रांतियों में चले जाते हैं। सभी लोग ना भ्रांतियों में जी रहे हैं जी। सभी लोग बड़े बड़े अपने आप को ज्ञान के तोखा समझने वाले लोग पटिच्च समुत्पाद की धारा को समझ नहीं पाए। इस धारा को कैसे समझा जाए अगर सामान्य रूप से समझे तो? इसीलिए भगवान कह रहे थे कि इतना कठिन धर्म सद्धर्म कौन समझाएगा, इसलिए मौन रह गए, क्या औरों को बताना बस। तब वह सहमपति ब्रह्मा सोचते हैं कि भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा इस किताब में यह बात लिखी है जी। मेरा विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा साहब ने आके लिखा होगा बाबा साहब ने, लेकिन सहमपति ब्रह्मा की बात बाबा साहब ने लिखी, मैं तो बेचैन हो गया। ठीक लेगा जब बाबा साहब ने लिखा होगा, हम कैसे मानेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? ये समझ रहे थे। वो बाबा साहब ने लिखा है कि वो सहमपति ब्रह्मा आए, अंतर्धान होकर के आए भगवान की तरफ, 3 बार ऐसे प्रदक्षिणा किए, याचना की, भगवान आप ऐसा नकारार्थी ना सोचे, देवता और मनुष्य लोग दुखी है और कोई दुखी नहीं रहना चाहते। 3 बार याचना करते कि भगवान सद्धर्म को बांटे, याचना करते। तो बाबा साहब ने बात लिखी, मुझे पसंद नहीं आया, लिखा होगा बाबा साहब ने, लेकिन ये सहमपति ब्रह्मा को ये क्यों इसमें भीतर में डाला है? उसका आगमन क्यों हुआ? कंफ्यूज हुआ मैं जी। ये बाबा साहब ने लिखी होगी, मैं क्यों मानूं? ये सहमपति ब्रह्मा कौन है? अरे बाबा साहब ने अगर डाली है तो बात मैं मेरे समझ में है, समझने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसलिए मैं खोजबीन करने लगा, ये त्रिपिटक का पाठ, वो त्रिपिटक का पाठ। जब अट्ठ कथाएं देखी तो सहमपति ब्रह्मा है, ब्रह्म लोक के राजा है, ऐसे बाबा साहब ने त्रिपिटक की बात जैसे थी वैसे डाली और बात सही है, मैं समझ नहीं पाया। और आप जैसे लोग भी पढ़ते ना, बस छलांग मार के आगे निकल जाते हैं, बातों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। बात कठिन है, इतना कठिन धर्म कौन समझ पाएगा? अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, बस ये 2 करिए, शुरू की 2 करिए। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? तो भगवान ने व्याख्या की है, दुखे अज्ञान, दुख समुदय अज्ञान, दुख निरोधे अज्ञान, दुख निरोध गामिनी पटिपदाय अज्ञानंती इति भिक्खवे अविद्या। अविद्या क्या है? दुख विषयक अज्ञान, दुख समुदय विषयक अज्ञान, दुख निरोध विषयक अज्ञान और दुख निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञान विषयक अज्ञान। इसका अज्ञान यही अविद्या है। फिर भी नहीं समझे, अब शब्दों में कैसे समझाने, बड़ा कठिन है। अब सीधी सरल भाषा, अरे होश नहीं है मनुष्य यार, मनुष्यतर प्राणी को बेहोशी में जीवन यापन करते हुए, क्यों बेहोशी में रहते? क्योंकि सजगता क्या है, जागरूकता क्या है, अलर्टनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, इनको पता नहीं। जब कहीं बुद्ध उत्पन्न होते हैं, दुल्लो बुद्धो उत्पादो दुर्लभो इमस्मिन् लोके, जब कहीं इस लोक में बुद्ध का उत्पाद होना कितना दुर्लभ है। अब जब कहीं बुद्ध उत्पन्न होते तो ही ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की गंगा बहना शुरू होती, तब तक कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान की शुरुआत ही बोधि ज्ञान से होती है। इसीलिए ज्ञान की गंगा बोलते थे, गंगा नदी का नाम, गंगा का नाम लिया तो बड़ा गुस्सा आता है ना। लेकिन बुद्ध वंश पढ़े तो हर सम्यक संबुद्ध के काल में गंगा नदी दिखती है। गंगा नदी का अस्तित्व और बुद्ध का रिलेशन बड़ा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो भी कोई भिक्षु जब मृत्युवत होने के बाद में उस गंगा की धारा में ये भिक्षुओं की ऐसे अस्थियां बहाने के लिए भगवान जाया करते हैं। हर सम्यक संबुद्ध, जब बुद्ध वंश त्रिपिटक का भाग पढ़े तो देखा जाता है
हाँ, और बुद्ध के काल में गंगा नदी दिख पड़ती, लेकिन कर्मकांड में जब बदल गए, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति हुई, तो न जाने गंगा में नहाने से सारा जितने सारे शारीरिक भी और मानसिक भी धुलाई हो जाती है। ऐसे न जाने कर्मकांडों ने अपनी जगह ली। इसलिए गंगा का नाम हमको भूल भाल करना पड़ा, क्या करें। लेकिन हर सम्यक संबुद्ध के साथ में गंगा नदी का उद्गम दिखता है, बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ। तो ये जो प्रतीत्य है, इस प्रतीत्य को कैसे अविद्या में रहते हुए कर्मकांडों ने जब बोधि का ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया में जो रहे, वेदना पच्चय या पඤ्ञा जी, यह बोधि है। वेदना पच्चय या तन्हा, ये अविद्या है। हर मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी सुखा वेदनाएं प्रतिक्रिया करके राग की, दुखा वेदनाएं प्रतिक्रिया करके द्वेष की, और दुखा सुखा वेदनाएं प्रतिक्रिया करके मोह मूर्ता की गांठें बांध बांध करके संस्कार निर्माण करते। संस्कार यानी ये दुख का निर्माण, भव संस्कार। भव यानी जन्म लेने वाले, यह तृष्णाओं का संग्रह, जो किलेश धातु कही जाती है, बार बार जन्म लेने के लिए हमें मजबूर करती है, इसलिए उसको भव संस्कार, संकार, अविद्या पच्चय संकार, इसमें भव ये पहले शब्द जोड़ने से जल्दी समझ में आए। भव संस्कार यानी जन्म ग्रहण करने वाले किलेश धातु का संग्रह, जिसे भव तृष्णा कहा जाता है। काम तृष्णा 36, भव तृष्णा 36 और विभव तृष्णा 36, ये 36 प्रकार की भव तृष्णाएं होती ना, इसे ही भव संखार कहा जाता है, जो बार बार हमें मनुष्य या मनुष्यतर प्राणियों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर देती है। भव संस्कार ये वर्तमान जीवन की कहानी नहीं है, ये भला भूतकाल की जीवन की कहानी है। जो बेहोशी में रह करके मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, इन्होंने प्रतिक्रिया करके ये भव संस्कारों का संग्रह किया। मतलब अविद्या से बेहोशी में रह करके ये वेदनाओं के आधार पर तृष्णाओं का ही उत्पन्न है, तृष्णाओं का ही संग्रह है। काम तृष्णा 500, भव तृष्णा 500, विभव तृष्णा 500, 1500 प्रकार की तृष्णाओं का संग्रह, ये भव संस्कारों का संग्रह है। ये जो किया है, इसी से चित्त उत्पन्न होता है। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान। तो भव संस्कार जो होता है, भव तृष्णाओं का काम दुगति भूमि में, काम सुगति भूमि में और रूप ब्रह्मलोक में, अरूप ब्रह्मलोक में, यह 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी होते हैं एक एक प्लैनेट्स में। न जाने लाखों आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्यमाला है, लेकिन भगवान कहते हैं कि 10,000 लोक धातु वाले चक्रवाल। इसे बौद्ध साहित्य में चक्रवाल कहा जाता है। चक्रवाल मतलब जिस हम सूर्यमाला में रहते हैं, है ना? तो सौरमंडल, अभी जो सौरमंडल जो तीसरा पृथ्वी ग्रह है उस पर रहते हैं, तो इस सौरमंडल में जो रहते, एक सौरमंडल में 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं, ऐसे बुद्ध का कहना है। तो काम दुगति भूमि यानी काम दुगति भूमि वाले लोग कौन से प्राणी? लोक विदु इति विश्व भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु। लोक विदु, लोक यानी काया, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणियों की काया कैसे उत्पन्न होती है, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणी की उत्पत्ति होती है। हमें लगता है कि हमारे माताजी पिताजी ने हमको जन्म दिया, ऊपर ही तो से वास्तव होता है, सही बात है, लेकिन हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता पिताजी ने नहीं की। ये चित्त की उत्पत्ति ये कहाँ से आती है? ये चित्त की अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान। जब विज्ञान शब्द आया ना, विज्ञान मन का जानने वाला खंड जो होता है, ये आंखों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, नाक से सूंघने वाला, जीवा से चखने वाला, शरीर से स्पर्श द्वारा जानकारी प्राप्त करने वाला, और ये चिंतन मनन करने वाला, ये बाह्य मन है। अंतर्मन किसी को मानता नहीं। अंतर्मन 390 वाले स्वभाव वाले लोग हैं, राग मूलक, दोष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले लोग होते ना, ये अपने अपने स्वभाव को बनाते मनुष्यतर प्राणियों। तो इतने सारे 390 स्वभाव वाले ये मनुष्यतर प्राणी, कौन सा चित्त उत्पन्न हो तो कौन से प्राणी में उत्पत्ति होती है, इसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन करके बात भगवान ने बहुत स्पष्ट की। लेकिन अगर इसको वर्तमान बायोलॉजिकल साइंस जो है उसकी दृष्टि से अगर इसको समझा जाए तो कैसे समझेंगे? तो आपके वैज्ञानिक बड़े पिछड़े हुए हैं। मेरा एक मित्र है, पुणे में बड़ा लैब में काम करता है, टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देता है। उनके यहाँ गया, और वो तो आधा पगला ही होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, अपनी धुन में रहता है, अपनी धुन में लगा हुआ। लैब में गया, देखता रहे, और वो अपनी धुन में रहा। वो इधर का स्त्री बीज हो या स्त्री बीज हो, हाँ पुरुष बीज हो, एक जो एकत्र करते हुए टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देता है ना। तो मैंने उसको कहा कि भाई आपको जन्म किसने दिया? तो उसने कहा कि मेरी माता जी ने।
अरे ये तो बच्चा उदाहरण, ये तो बच्चा कहता है कि आप तो साइंटिस्ट हैं भाई। तो साइंटिस्ट, हाँ हमको पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। आप डीएनए आरएनए उसकी खोजबीन करेंगे, एक्स वाई इनके गुणसूत्रों के वो जो भरमार रहेगा, पुरुषलिंगी प्राणी होगा। एक्स ऐसे गुणसूत्रों की भरमार होगी तो स्त्रीलिंगी प्राणी होगा। तुमने कहा नपुंसकलिंगी उभयलिंगी प्राणी कैसे होता है, उनके कौन से मिश्रण कैसे होता है? वो हंस रहा था, क्या ऐसे कौन से बीज होते हैं, कौन से बीज होते हैं? तो मतलब चित्त, भगवान कहते अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान। विज्ञान है मन का खंड। एक विज्ञान, यह मन का खंड काम करने लगा। विज्ञान यह मन का जानने वाला खंड होता है, अंतर मन का। संज्ञा, संखार और विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, मन के अंतर्मन के 4 खंड होते हैं। संक्षिप्तेन पंच उपादान खंडा, संक्षिप्त में भगवान ने बताया कि 5 उपादान यही स्कंद हो, यही दुख है। ये रूप यानी ये शरीर जो अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु से अपने मन के द्वारा यह रचना करती है। इसमें कोई ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा कोई जरूरत नहीं। मन के आधार पर, मन के अपने ही मन के द्वारा यह शरीर की रचना की गई। रूप, यह रूप सजाया है, ये मन के द्वारा सजाया है। अग्नि वायु जल इतने प्रमाण में, इतने अग्नि, ये इधर इधर वगैरह। तो ये मन के 4 खंड, विज्ञान यह मन का जानने वाला खंड है। संज्ञा, पहचान करके मूल्यांकन करने वाला, सुखा वेदना है कि दुखा वेदना है, दुखा सुखा वेदना है, प्रिय वेदना है कि अप्रिय वेदना है, मतलब पहचान की और मूल्यांकन किया, प्रिय है अप्रिय। संखार, प्रतिक्रिया करके राग द्वेष मोह की गांठें बांधना। और वेदना, वेदयति इति वेदना, जो अनुभव करने वाले मन के खंड को वेदना कही जाती है। तो न जाने मन के 4 खंड, विज्ञान, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान। तो विज्ञान 2 किस्म का होता है। विज्ञान, यह शब्द का उच्चारण किया तो 3 नन्नंग खंडान, जुड़े हुए बच्चों की तरह वो काम करते हैं। संज्ञा, संखार और वेदना, तीनों साथ में काम करते हैं। तो यह विज्ञान च्युति 2 किस्म का होता है, च्युति विज्ञान और पटिसंधि विज्ञान। च्युति, शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहते हैं। जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि चित्त कहते हैं। यह आपके वैज्ञानिकों की जानकारी नहीं है। जब तक कि कोई मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, जब तक ये मन है ना गर्भ जल में एंट्री नहीं करता, तब तक के किसी प्राणियों की गर्भ धारणा नहीं होती। और ये वैज्ञानिकों को पता नहीं है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणु का एक प्रपंच है। ये भौतिक है तो एनर्जी, लेकिन इसमें जो प्राण, जिसको जीव कहा जाता है, मन कहा जाता है, तो यह मन के खंड नहीं है अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु, ये भौतिक खंड है, इसलिए रूप कहा जाता है। इसमें मन नहीं, इसमें कोई अकल नहीं है। अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु को अकल वाली चीज मन है, जो अंतर में वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और मन, यह भव संस्कारों से यह मन उत्पन्न होता है। जैसे मैंने अपनी माता के कोख में जन्म लिया, जब तक कि मेरा चित्त मेरे माता के गर्भ जल में पहुंचा नहीं, तब तक मेरे माता की गर्भ धारणा नहीं। तो ये आपके वैज्ञानिक इतने पिछड़े हुए, ये बात समझ में नहीं आया। ये चित्त कहाँ होता है भत्ते जी? ये चित्त बड़ा सूक्ष्म होता है। अभी जब वैज्ञानिकों के पास में इतने खोजबीन की, लेकिन मन को देख नहीं पाए। तन को देख पाते, सारे अंगे प्रत्यंगों को देख पाएंगे, लेकिन मन को देख नहीं पाएंगे। चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इतनी सारी बखूबी से भगवान ने तलस्पर्शी गहराई में जात की बातों को समझाया। चित्त, चिंतेति इति चित्तम। क्या इसे अन्य विचारधाराओं में जैसे आत्मा कहा जाता है? आत्मा कल्पना है केवल कोली। ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा ये मन की केवल कल्पनाएं मात्र, तथ्यता नहीं है। भगवान ने बात ये शरीर के मन के प्रपंच के टुकड़े टुकड़े क्या इसे मन से जोड़कर देखा जा सकता है? इसलिए मन और तन जुड़ा हुआ है ना। ये तन किसने बनाया, कैसे बना, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ? जैसे सम्राट अशोक की बात लिया करते, अरे वो तो मृत्युवत हो गया, तो काया तो त्याग दी ना, तो वो अपाय गति में चले गए थे। सर्व योनि में उसने जन्म लिया। अब विश्वास करेंगे? लेकिन बात ये ऐरो वैरो न तो खैरो नहीं की, तो महेंद्र उनका ही पुत्र जो अर्हत प्राप्त हुआ। 6 प्रकार के अभिज्ञा उन्होंने प्राप्त किए। दिव्य चक्षु, दिव्य ईश्वर, परिचित ज्ञानी, बुद्धि निवास, अनुसति का ज्ञान, अश्रवक्षय, अरे दीपात 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में पुष्ट हुआ। वे देखते कि अपनी बोधि नहीं, तो मेरे पिताजी का क्या हुआ मृत्यु के उपरांत, तो सर्प में भी चले गए। अब भला आप विश्वास रखेंगे? क्योंकि जो प्राणी बेहोशी में अपनी काया को त्यागता है, काया को त्यागने के लिए 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न होते हैं। 15 प्रकार के, मैं चित्तों का नाम गिनता, बाद में कभी मौका मिलेगा। एक एक चित्त को समझाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं जी। शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहते हैं। और च्युति मतलब
मृत्यु के लिए 15 प्रकार के चित्त उत्पन्न हुआ करते हैं। एक एक चित्त का एक एक चित्त क्षण काम करता है। चित्त क्षण समझे? वेदना, वेदना का उत्पत्ति का क्षण, वेदना जहां तक के रहती है वो स्थिति का क्षण कहला गया, और वेदना भंगत्व को प्राप्त वही चित्त क्षण। ये चित्त वेदनाओं का, उत्पत्ति का, स्थिति का और भंगत्व का, ये तीनों क्षण मिलकर के एक चित्त क्षण कहा गया। तो एक चित्त का एक चित्त क्षण, 15 प्रकार के चित्त क्षण काम किया करते हैं। अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपच्छेद चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वार वज्जन चित्त, संपटिच्छन्न चित्त, संतिरण चित्त, रोत्थपन चित्त और 7 प्रकार के जमन चित्त। यह 15 प्रकार के एक एक चित्त क्षण काम करते, तो ही कितने भी तेज रफ्तार से किसी की मृत्यु हो गई तो 15 प्रकार के चित्त क्षण काम करते हैं, तो ही मृत्यु इस शरीर को इस चित्त ने छोड़ करके चला गया। तो चित्तों को जलाते नहीं ना, ये मृत्युवत शरीर को जलाते हैं लोग या दफन करते हैं। वह चित्त भव तृष्णाओं का अगर संग्रह रहा, कहीं ना कहीं जन्म लेता है। अगर बेहोशी में गया कोई व्यक्ति, बेहोशी में, तो ये अतीत भवंग चित्त, बेहोशी में जाने के 15 प्रकार के चित्त काम करते हैं। अकुशल, विपाक, उपेक्षा, सहगत, संकीर्ण चित्त, यह चित्त उत्पन्न होता है। तो अपाय गति में उनकी दुर्गति होती है, जन्म होता है। जो नरक लोग हो, प्रेत लोग हो, असुर लोग हो या तिर्यक, पशु पक्षी, ये फिर से चलने वाले प्राणी, ये अपाय गति में चारों ऐसे चारों प्रकार की काया धारण करने वाले ऐसे प्राणी जो अपाय गति के दुर्गति कहते हैं, अपाय गति अधोगति के प्राणी कहते हैं, ये अकुशल चित्त उत्पन्न। हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ, इसका आपके वैज्ञानिकों के पास में कोई आधार नहीं है। क्योंकि चित्त कैसे उत्पन्न होता है इसका पता ही नहीं है आपके वैज्ञानिकों को, नहीं पता। ये ब्राह्मण लोग कैसे हाथ की रेखा देखते बोलते हमारा अंजद आपका भविष्य। तो क्या ये मृत्यु उपरांत भी कोई जीवन है? जो मृत्यु के उपरांत जीवन है, जिसने अरहत्व प्राप्त किया हो, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया हो, 25 बुद्ध हो गए, 3 सत्वों का पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी काम तृष्णाएं, भव तृष्णा और भव तृष्णाओं का भंगत्व किया होता है, नष्ट किया होता है, जन्म ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो मुक्त हो गए। बाकी जो सत्व है उनको जन्म लेना ही पड़ता। आप हाँ कहेंगे ना कहेंगे, कोई प्रकृति पूछने वाली नहीं है, कोई काला कुत्ता भी पूछने वाला है, आपका पुनर्भव होगा ही, पुनर्जन्म नहीं। पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में फर्क है। मतलब आप है, आप जब शरीर त्याग पाएंगे, आप ही का चेहरा में हो रहा, फिर से उत्पन्न नहीं हुआ। अगर आप ही के जैसे आप फिर से उत्पन्न होंगे, इसको पुनर्जन्म कहेंगे। इसलिए बातों को ठीक से समझिए। पुनर्भव यानी और फिर से जन्म होगा, मतलब आप ही के समान है। जैसे बाबा साहब है, बाबा साहब ने शरीर त्याग दिया तो उनका पुनर्भव हुआ, वो क्या अरहत प्राप्त नहीं हुए, बच्चे बुद्ध नहीं हुए, सम्यक संबुद्ध नहीं हुए, उनका जन्म हुआ, तुलसीदास देवता लोक में हुआ, और उनका नाम भी सुदर्शन है। भंते जी, ये बात भी लोगों के मन में बड़ा भ्रम पैदा करती है कि तथागत ये देव और मनुष्यों की शास्ता है, तो इसमें ये जो देव जिनके पास टावर है, अब वो टावर के बाहर जो लोग हैं, कितना भी हेलो हेलो करो, संपर्क क्षेत्र के बाहर बताएंगे। जो लोग सम्यक संबुद्ध हुए, जो 25 बुद्ध हुए, जिन्होंने अरहत्व प्राप्त किया, ऐसे व्यक्तियों के पास में जवाब मिले। ये जो छड़ी है ना, साधनानंद महादेव, जिनके साथ में 10वां वर्षावस मैंने किया, जिन्होंने ये छड़ी मुझे एक भेंट के रूप में, तो जो अरहत भिक्षु उनके पास में इनके सारे जवाब होते हैं। हाँ, मैंने कहा कि बाबा साहब सही माने बोधिसत्व थे क्या? उन्होंने कहा देर समय के बाद। मैं साधुकार मैंने अपना माथा उनके चरणों पर रखा। क्या ये श्रीलंका के भिक्षु कहते हैं कि बाबा साहब मृत्यु के उपरांत उन्होंने तुषिता देवता लोक में जन्म लिया और उनका नाम सुदर्शन है, ये सही बात है? 10 मिनट के बाद मैं कहा हाँ सही है। मैं तो गदगद हो गया, क्योंकि जिनके पास टावर है, 6 प्रकार की अभिज्ञा थी, जो दिव्य चक्षु, दिव्य ईश्वर, परिचित ज्ञानी, भूपे निवासानुसति का ज्ञान, इद्धिपाद और आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अभिज्ञाश्रव, सारे आश्रमों का जिन्होंने नाश किया हो, 6 प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त किया, वह ऐसे व्यक्ति हो जिसको सावक बुद्ध कहा जाता है, उनके पास में जवाब मिलते हैं। उनके पास टावर होता है, तो हेलो हेलो कहे तो उनको वो उनके पास जवाब होता है। आपके मन में किस विषय में कौन से चिंतन मनन चल रहा है, ये भी जान लेते थे, क्योंकि उनके पास में वो टावर होता है, वो बोधि होती है, बोधि का ज्ञान होता है। ये चिंतन में ज्ञान नहीं, लेकिन ये सीमा होती है। ये जो भंते जी देवता लोक कहा जाता है, इसको कैसे कर सकते हैं आप? कैसे परिभाषित कर? बुद्ध पूजा पाठ, ये छोटी सी किताब लिखी, तो उसमें ये भी बुद्ध के गुणों का वर्णन किया। इति विश्व भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश दम्म सारथी
सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो, सत्ता है शास्त्र, देवता और मनुष्यों के शास्त्र है, गुरु है। बाबा साहब ने बात कही तो बाबा साहब को पूछना था कि वह बाबा साहब आपने तो जैसी वैसी बात रखी, तो देवता यानी क्या, देवता और मनुष्य के गुरु, आपने भी वैसी बात रखी। तो इसे कैसे समझा जाए? देखिए धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बड़ी आसानी से बखूबी से बातों को समझे। बाबा साहब को कहीं राजनीति करनी थी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति भवन पर धम्मचक्र प्रवर्तन लिखा गया। क्यों लिखा? बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की मूर्त रखी वहां पर, किसी ने विरोध किया नहीं ना। बाबा साहब ने, आप लोकसभा में गए नहीं, राज्यसभा में गए नहीं, लेकिन आप जब चित्रावली देखते, जब चर्चाएं देखते, वहाँ लोकसभा के या राज्यसभा के सभापति के कुर्सी के आसन के पीछे ऊपर लिखा हुआ रहता धम्मचक्र प्रवर्तन। क्यों लिखा बाबा साहब ने वहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन है? धम्मचक्र प्रवर्तन जो भगवान बुद्ध ने किया, राजाओं को, धार्मिक राजाओं को जो उपदेश दिया, स्टेट सोशलिज्म, राज्य के अधीन सारी जायदाद, जमीन जायदाद और सभी जितने सारे काम धंधे वो अधीन करे, और सबकी रोटी कपड़ा मकान एवं सारी शिक्षा की जरूरतें राजा धार्मिक पूरी करे। इतनी सीधी सरल बात, चारों तरफ से जो सिंह की मुद्रा है, 32 अरु वाला चक्र है, जो राज मुद्रा है, लोग तो यूं कहते हैं, लेकिन भिक्षु संघ का प्रतीक है। भगवान बुद्ध चारों दिशाओं में प्रचार और प्रसार करने वाले, जो अपने आप को स्वयं बुद्धिस्ट कहने वाले देश, उनके संविधान में नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने इन संविधान में रगड़ रगड़ करके ये बातें रखी। किसी ने विरोध नहीं किया, अभी तक की चर्चा हुई नहीं है, बात अलग है। लेकिन बाबा साहब धार्मिक राज कैसे हो, एक धर्मवान मानुष कैसे हो, धर्मवान धार्मिक राजा कैसे हो, इसलिए बुद्ध नाम में रोज कहते देवो वस्तु कालेन तस्य संपत्ति हेतु च फितो भवतु लोकों च राजा भवतु धर्मिक। अगर राजा धार्मिक होता तो ये लोगों का भौतिक जीवन सजाने में, आध्यात्मिक जीवन सजाने में मजा, कामयाबी है। तो ये बातें होती है। पटिच्च समुत्पाद के भीतर ये जन्म किससे होता है? अगर यह मनुष्य जन्म हमारा इसीलिए हुआ है कि हमारा पुराना जीवन है, हम जागरिक रूप से सांस को देखते देखते त्यागा है, संवेदनाओं के उदय वे को देखते हुए त्यागा है, इसलिए कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतुलन चित्त यह उत्पन्न हुआ और हमें मनुष्य जीवन का लाभ। ये 16वां और 17वां चित्त है ना, पटिसंधि चित्त, जन्म ग्रहण करने वाले चित्तों को पटिसंधि चित्त। 16वां ये चित्रीकरण होता है जहाँ हमको जन्म लेना है, 16वां चित्त तदालंबन नंबर 1, और तदालंबन नंबर 2 यह है 17वां चित्त जो होता है वो गर्भजल में एंट्री करता है। जब तक कि यह चित्त गर्भजल में, मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी हो, जब तक कि वह चित्त गर्भजल में एंट्री नहीं करता, तब तक किसी प्राणियों की गर्भधारणा हो ही नहीं सकती। और बात आपके वैज्ञानिकों से अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि मन को देखने का कोई उपकरण आपके पास में, आपके वैज्ञानिकों के पास में नहीं है। क्या इसको देखा जा सकता है? क्या इसको देखा जा सकता है? क्यों नहीं? अगर आपकी तरक्की होगी, आपके वैज्ञानिकों की तरक्की होगी मन को देखने का, अगर यह उपकरण संशोधित, ये जो बबल चैम्बर है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो संशोधित किया हुआ, इसमें उन्होंने देख लिया और 1 सेकंड में ये सारी प्रक्रिया है, प्रकृति है, कितनी तेज रफ्तार से उत्पाद होकर के वे होती है। उन्होंने गणित तो छुआ है, ये 1 सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदी लगा दी जाए। 1 सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदी लगा दिया जाए, 1 सेकंड। इतनी यह प्रकृति उत्पाद होकर के नष्ट होती है। यह अग्निवायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रेणु परमाणुओं के विषय में बात कही गई 1 सेकंड में। मन के विषय में नहीं, मन के विषय में, मन को देखने का कोई अभी तक के आपके वैज्ञानिकों के पास में कोई उपकरण नहीं है। जी देखिए, इतना गूढ़ तो है, लेकिन इस गूढ़ को बहुत संजीदगी से और बड़ी गंभीरता से अगर समझने और जानने की कोशिश की जाए तो इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। दरअसल ये एक ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान है जिस अनुसंधान को समझने के लिए अपने बौद्धिक स्तर को भी आगे लेकर चलना अनुसंधान है जी, वर्ग संघर्ष का ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये केवल भौतिक जगत को देखने की प्रक्रिया है। लेकिन मन का कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणी में उत्पन्न। लोकविदु ने एक प्लैनेट्स में, एक चक्रवाल में 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। यह इस बात तक वैज्ञानिक आप अभी तक के पहुंच नहीं पाए। इसलिए देवता जो कहते हैं, जैसे कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में देखिए जी, चतु महाराजिक देवता, तावंतिसा देवता, यामा देवता, तुषिता देवता, निम्मानर्ति देवता, पर निमित्त वसवती देव, 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, ये काम सुगति भूमि वाले लोग होते। बाबा साहब ने यह बात बुद्धा एंड धम्मा में रखी है। जो व्यक्ति शिलों का पालन करते हैं शिल लाभ होता है, जो अपने मन के वश में करने की प्रक्रिया से गुजरता है चित्त लाभ होता है, जो अपने मैले मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरता है दृष्टि लाभ होता है।
जिस व्यक्ति का शील लाभ हुआ, चित्त लाभ हुआ, दृष्टि लाभ हुआ, तो मरने के मृत्यु के उपरांत उसकी सुगति होती है। सुगति का मतलब मनुष्य लोग यानी छह प्रकार के देवता लोग, इनमें जन्म होता है। पठिसंधि ये अर्थ है, समझ नहीं पाते, 10 बार पढ़ेंगे लोग समझ नहीं पाएंगे कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में इसमें धम्मराजी का देवता, तो महाकनिष्ठ का देवता, धम्मचक्र प्रवर्तन में 16 रूप ब्रह्मलोक के रूप में लिस्ट आई हुई। आकाशानंचायतनं चित्तं विज्ञानंचायतनं चित्तं आकिंचन्यायतनं चित्तं नैव संज्ञानाचन्यायतनं चित्तं। ये ब्राह्मण जैसे बड़बड़ाते हैं, मैं बड़ा क्योंकि मुझे मौखिक बात होगी तो मैं बड़बड़ा लेता हूँ। तो ये 4 प्रकार के रूप भूमि में जन्म लेने वाले चित्त है। एक एक चित्त के 4 प्रकार होते हैं, इसलिए 12 प्रकार की ये अरूप ब्रह्मलोक होते हैं। तो होते हैं ऐसे भी काया होती है जो शरीर नहीं हुआ करता, केवल चित्त ही काम करता, जो सूक्ष्म प्राणी होते हैं। भले हम के दृश्य प्राणी जिसे समझते हैं, मनुष्य प्राणी और त्रियक पशु पक्षी पंछी इत्यादि है, ये दृश्य, बाकी अदृश्य है। जिन्होंने देवता दिव्य दृष्टि प्राप्त की हो, सभी प्राणियों को देख पाता है। हम लोगों का टावर नहीं था, हम कैसे देख पाएंगे, हमारा विश्वास नहीं होगा। तो यह बातें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी एक एक प्लैनेट्स में, एक एक चक्रवाल में होते हैं। यह भगवान ने बात, यह त्रिपिटक में आई हुई बात है। अब आप समझ पाएंगे, आपके वैज्ञानिक तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ाई करते तो भौगोलिक रचना पढ़ते तो इस सूर्यमाला में, जिस सूर्यमाला में सौर मंडल में रहते तो 9 ग्रह हमको पढ़ाए जाते। अभी नई पीढ़ी को कहाँ प्लूटो कहाँ गायब हो गया पता नहीं, अभी नई पीढ़ी को 8। तो वैज्ञानिकों की जो मत धारणा थी बदलनी पड़ी। भगवान की ऐसी नहीं, 100% सत्य है, तथ्य के सिवा और कुछ नहीं है, इसमें जोड़ तोड़ करने वाली बातें ही नहीं आती। इतना परफेक्शन, मतलब साइंटिस्ट लंगड़े अभी तक के परफेक्शन नहीं आए। तो भगवान बुद्ध इसलिए साइंटिस्टों के साइंटिस्ट कहेंगे, क्योंकि बोधि है, बोधि ज्ञान यह भावितबंती में भी भावित किया जा, अनुभूति के आधार पर धारण किया जाता है। क्योंकि ये चिंतनमय ज्ञान है ना, यह आपका बुद्धि विलास वाला ज्ञान, इसको सीमा होती है यहाँ तक के, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। लेकिन बोधि ज्ञान है ना, इसलिए निर्वाण भूमि तक, निर्वाण तक पहुंचाता है। इसलिए निर्वाण का साक्षात्कार, चारों आर्य सत्य का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो उनको ये बातें समझती है। बाबा साहब बोधिसत्व थे, और बाबा साहब ने शरीर के मृत्यु के उपरांत उन्होंने जो तुषिता लोक में जन्म लिया, तुषिता अभी इस जीवन में जो बाबा साहब का चेहरा मोहरा है ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए पुनर्जन्म नहीं कहा जाएगा, पुनर्भव कहा जाएगा। और अन्य इससे भी गोरे रहेंगे, चमकीले रहेंगे, उनका तेज अलग रहेगा। लोग परसों हमको पूछ रहे थे रमाई कहाँ चली गई, हमें पता नहीं, लेकिन इतना अटैचमेंट होता ना, तो बाबा साहब के साथ में रमाई रहेगी। बोधिसत्व का चित्त है ना, तो बार बार रहती, उनका प्रपंच अलग होता है। इसलिए इस पदयात्रा जब लेकर के गए थे महू में, सब लोगों के इसलिए ऐलान किया था, सारे विश्व के लोगों महू में 14 तारीख को आए, अपने गांव में, नगर में रैलियां निकलना थोड़ा सा बंद करो। बूढ़े आड़े लोगों को बस झंडा लहरा, और दिन भर में वो सब लैपटॉप ये वो सब टीवी उनको खड़ी कर दो, और दिन भर कार्यक्रम देखते बैठो। तरुण लोग, बाल बच्चे महू में आना चाहिए, क्योंकि बोधिसत्व का जन्म स्थल है, सर्वसाधारण व्यक्तियों का नहीं। बोधिसत्व की तुलना सर्वसाधारण व्यक्ति से नहीं की जा सकती। इसलिए गुरु चंद्रमणि से बार बार कहते हैं कि बोधिसत्व महान है, कि बहुत अच्छे महान है, हमसे महान, बहुत गुना से गुना महान। इसलिए गुरु चंद्रमणि जी की बात कही, दोहराई। चलिए, बहुत धन्यवाद भंते जी। हम बातचीत कर रहे थे पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति से। ये प्रतीत्य समुत्पाद पर ये बात चल रही थी, और हम उम्मीद करेंगे कड़िया, ये तीनों जो कड़िया समझा केवल भूतकाल की जी। अभी जो जन्म होते हैं विज्ञान बच्चे या नाम रूपम, अभी वर्तमान जीवन में वो कड़िया भूतकाल की होती है। यह समझ में नहीं आती जल्दी लोगों को, बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले लोगों को भी समझ नहीं आती जी। विज्ञान बच्चे या नाम रूपम, अभी जैसे विज्ञान एंट्री होती है तो यह वर्तमान जीवन प्रारंभ हो गया हमारा, नाम रूप मिल गया। विज्ञान बच्चे या नाम रूप, शरीर मिल गया, नाम यानी मन, रूप यानी नाम रूप। संखार बच्चे या विज्ञान बच्चे या नाम रूप, शरीर मिल गया, मन भी मिल गया। नाम रूप बच्चे या सड़ायतन, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, शरीर और मन, 6 आयतन मिल गए। सड़ायतन, 6 आयतन मिल गए। सड़ायत और 6 आयतन की 6 विषय, 6 इंद्रिय और 6 विषय। उसमें जो आसक्ति होती है या विरोध होता है
षडायतनम पच्चीया फस, 6 इंद्रियों का 6 रूपों के साथ में, शब्दों के साथ में, घ्राण गंध या रस के साथ में स्पर्श हुआ। फस पच्चीया वेदना। वर्तमान जीवन की कहानी सुनो। यह 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों का 6 विषयों से स्पर्श हुआ तो वेदना उत्पन्न होती है। वेदना सुखा दुखा दुखा, ये शारीरिक वेदना होती है। सौमनस्य दौर्मनस्य वेदना, ये चैतसिक वेदना होती है। वेदना पच्चिया, और इस वेदनाओं के सहारे वर्तमान जीवन में हम प्रतिक्रिया करते, यही काम करते, वेदना पच्चयतना। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म लिया और उसके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई, उनको कल्याण मित्र मिल गया, बार बार इस मार के खिलाफ की लड़ाई को अग्रसर करने के लिए यह सारी बाधाएं, मार बाधाएं को दूर करते हुए कोई मार्गदर्शक मिलता है, कल्याण मित्र मिलता है, 10 पारमिताओं के घड़े जिसकी परिपूर्ति होती है, तो मार्गदर्शक मिलता है, तो वह व्यक्ति देखता है कि वेदना पच्चय पय्या, और प्रज्ञा से देखता है कोई व्यक्ति। नहीं तो हर मनुष्यतर प्राणियों के कम्मठान आनापान सती हो या अन्य जो 40 प्रकार के कम्मठान जो खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक ले जाने वाली ये धाराएं समझ नहीं पाएंगे तो आप धर्म को धारण करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे जी। अगर कोई व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है तो बातों को ठीक समझ पाए। वेदना पच्चया पय्या, अगर प्रज्ञा से समझ लिया। वेदना पच्चया तना, हर मनुष्यतर प्राणी अपने बस वर्तमान जीवन में यही काम करता है, तृष्णा का निर्माण करता है। तना पच्चय उपादान, और ये उपादान यानी आसक्ति। किसकी आसक्ति? उपादान, उपादान पच्चया भव, उपादान यानी आसक्ति। क्या होती है आसक्ति? आसक्ति बड़े बड़े 4 पहाड़ होते हैं। इस शरीर के संक्षिप्त तेन पंच उपादान खंडापि दुख, संक्षिप्त में भगवान ने बताया, भगवान बुद्ध ने कहा कि ये रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, पंच उपादान, यही दुख है। रूप यानी शरीर, और वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, मन के 4 खंड, जिसके प्रति आसक्ति, मैं मेरा जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा शरीर, मेरा मन। अरे भाई, तेरी काया तेरी नहीं है, तेरा मन तेरा नहीं है। और ये शरीर अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं के अणु रूप परमाणु वाला, तरंगी तरंगी विपश्यना का कम्मठान का अभ्यास करते हुए तो तरंगी तरंगी देखेगा, इसका संश्लेषण विश्लेषण विघटन और विभाजन करते देखेगा। किस तरंग को, किस अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं की प्रधानता लिए हुए कोई तरंग होते तो किसको कहेगा तू तेरी काया है करके? अरे अनात्म है। ये वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये मन के 4 खंड जो उत्पाद होते, तरंगी तरंग, किस तरंग को तू कहेगा मेरा चित्त, मैं कहेगा, किसको कहे? क्या हुकूमत चलती है तेरी? अरे अनात्मा है ना, इसमें कोई शरीर के भीतर ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है, ये सारी काल्पनिक बात है। भगवान ने ये बातें सिद्ध करने की कोशिश की है। तो ये उपादान 4 पहाड़ होते हैं जी, काम उपादान, दिट्ठी उपादान, शील व्रत उपादान और अत्तवाद उपादान। ये कामावचर चित्त 54 प्रकार के होते हैं ना, जो बार बार हमें काम वासना की सारी विकृतियां होती है, जो हमारे चित्त द्वारा निर्माण की गई, और अलग अलग वस्तु विषय स्थिति रंग रूप आकृति के ये चाहिए वो चाहिए मनोकामनाएं होती है। ऐसी यह भौतिक कामनाएं और अलग अलग किस्म की मनोकामनाओं को लेकर के जो चित्त उत्पन्न होता है, तो बार बार ये चाहिए रे वो, एक जरूरत पूरी दूसरी जरूरत उठाती है। इस अनंत है ना, जरूरत है, अनंत है, अनंत इच्छा है, न जाने ऐसे ये कामावचर चित्त उत्पन्न हुआ। तो ये कामासक्ति का यह घनीभूत संस्कारों का संग्रह लेकर के जो जिसलिए मैं मेरा शरीर मेरा मन ऐसा कहता है, तो ये उपादान शरीर के मन के प्रति आसक्ति रहती है, चिपका होता है, इसलिए काम उपादान की आसक्ति कही। दूसरा दिट्ठी उपादान। भगवान सम्यक संबुद्ध के समय में शाश्वतवादी और अन्य उच्छेदवादी प्रकार के संप्रदाय के लोग अलग अलग आचार्य थे। मेरा ही सही, अरे भाई तेरा सही नहीं है, लेकिन मेरा ही सही, चाहे वो शाश्वतवादी हो या उच्छेदवादी हो। इन सारे संप्रदाय के सारे आचार्य मिथ्या दृष्टि में थे। मिथ्या दृष्टि में रहने वाले सारे वैज्ञानिक, अपने अपने को समझने वाले, सारी धारणा, ये सारी मिथ्या धारणा है, सद्धर्म की नहीं है, मध्यम धारणा ही नहीं है, सद्धर्म की धारणा नहीं है, ये पटिच्च समुत्पाद की धारणा नहीं है। पटिच्च समुत्पाद यही धम्म है, इसलिए पटिच्च समुत्पाद जो समझ में आए वही सच्चा सद्धर्म है, यही धर्म है। तो ये बातें उपादान वाली बात है, मिथ्या दृष्टि वाली, दिट्ठी उपादान, मेरा ही सही, अरे तेरा सही नहीं है। इसलिए सभी आचार्यों के पास में गए, लेकिन वो अंतिम ये सत्य खोज नहीं पाए। अंतिम सत्य वो निब्बाणं परमं सुखं, वह खोजने की और सुना ये सद्धर्म नहीं भाई, ये लोकी धर्म तरंगी तरंग और लोकोत्तरम जो तरंगी नहीं है, ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है, उसे नित्य धातु कही गई, निर्माण धातु कही गई। तीसरा है शीलव्रत उपादान। अरे मैं बड़ा शीलवान हूँ, शीलवती हूँ,
अब तो शीलों के प्रति चिपका, शील समाधि के लिए होता है और समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा विमुक्ति तक पहुंचाने के लिए होती है। लोग तो यही भूल भाल जाते हैं, मैं सिलवान हूँ, मैं सिलवान हूँ, मैं सिलवती हूँ। शील के प्रति बड़ा चिपकाव होता है, इसलिए वह उसी बाहड़ बन जाती है, दरवाजा एकदम कंपाउंड लग जाता है। इसलिए शीलवर परामर्श यह आसक्ति होता है, जिसे मैं मेरा शरीर, मेरा चित्त ऐसे कहलवाते, बड़ा चिपकाव होता है, यह आसक्ति का। चौथा अत्तवाद, अत्त यानी मैं, अनत्य यानी मैं नहीं, अनात्म यानी शरीर के भीतर कोई आत्मा का भाव नहीं है, न शरीर में ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है। अत्तवाद नहीं है, शरीर मैं हूँ, न मन नहीं, न मेरा आधिपत्य है। इसी तरीके से अत्तभाव, ये पहाड़ जो होते हैं ना आसक्ति के, उपादान अपचय भव यानी जन्म लेने वाले, यह संग्रह जो होता है तृष्णाओं का संग्रह, यही संग्रह जो संग्रह रहा इस जीवन में, अगर अरहत्व जिसने प्राप्त किया हो तो वह संग्रह नहीं टूटता, उसका पुनर्भव नहीं होगा। जो अरहत्व प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध हुआ, पच्चे बुद्ध हुआ, वह सारी तृष्णाओं का क्षय किया। अब भव नहीं, ये भविष्य काल का अभी यह सारी कड़ियाँ शुरू होगी यहाँ से, भव पच्चय जाति। इस जो भव संस्कार होता है, काम दुर्गति भूमि, काम सुगति भूमि, रूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लेने वाली जो तृष्णाओं का संग्रह, जिससे किलेश धातु कही जाती है, भव तृष्णाओं का संग्रह होता है। इसीलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, तो भविष्य काल में फिर से हमारा जन्म होगा। अगर हमने अरहत्व प्राप्त किया तो फिर से पुनर्भव नहीं, फिर से सारी कड़ियाँ काट लेते हैं। हम इस समय भंते ज्ञान ज्योति जी से प्रतीत समुत्पाद को समझ रहे हैं और यहाँ ये वक्त पूरा होता है। हम भंते जी के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भंते जी, साधु साधु साधु। आपने एक गहन और गंभीर विषय को बड़ी ही आसानी से समझाया। हम यहाँ रुकते हैं, आपसे वादा करते हैं कि भंते ज्ञान ज्योति जी से और भी अन्य विषयों पर इस बातचीत को आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे जब जब भी भंते जी की उपलब्धता होगी। यहाँ रुकते हैं, हमें इजाज़त दीजिएगा और आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।